हेलो गाइस, तुम सब कैसे हो? आई होप तुम लोग बढ़िया होगा। तुम्हारे सामने एक और इंटरेस्टिंग मूवी लेके आ चुका हूँ। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं भाई साहब, ये एक साउथ इंडियन मूवी है। पहले बात करते हैं मूवी के नाम के बारे में। सरकारी वारू पटा मूवी का नाम है। अब बेसिकली नाम तमिल में है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, तो इग्नोर करना भाई साहब। अब बात करते हैं मूवी के हीरो के बारे में। तो भाई साहब, इस मूवी के हीरो है हमारे महेश बाबू। तुम्हें पता होगा भाई साहब, साउथ इंडियन के इन्हें प्रिंस कहा जाता है। और जिनको इनके बारे में नहीं पता है भाई साहब, तो पहले तुम लोग ये वीडियो क्लिप देख लो, उसके बाद अंदाजा लगाना कि इनकी पावर है क्या। तो आई थिंक तुमने वीडियो क्लिप देख लिया भाई साहब। इसमें साफ साफ तुम्हें क्या लगता है, क्या पूछा गया उनसे क्वेश्चन? इंटरव्यूअर ने से क्वेश्चन पूछा भाई साहब कि क्या आपकी कोई भी फिल्म बॉलीवुड में आने वाली है? मतलब इनका क्रेज मैं सच में बताता हूँ बहुत ज्यादा है, और उम्मीद किया जाता है भाई साहब कि बॉलीवुड में आएंगे और बड़ी बजट की फिल्म बनाएंगे। अरे इनका जवाब तुमने साफ साफ सुना भाई साहब। इनका कहना है बिल्कुल नहीं, मैं बॉलीवुड में नहीं जाने वाला, बल्कि मैं साउथ इंडियन में ऐसे धमाल मचाता रहूंगा। बाकी हम सभी को पता है भाई साहब, इनको प्यार हर तरीके से मिलता है, नॉर्थ साउथ हर तरफ से मिलता है। पर एक तरह से देखो यार, बॉलीवुड को इन्होंने लात मार कर हटा दिया। मतलब एक तरह से तो ठोकर मार के हटा दिया कि मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूंगा। बल्कि इनका इंटरव्यू में तुमने सुना भाई साहब, इन्होंने कहा कि मेरे फिल्म को ही डब करके आप लोग हिंदी में चलाओ, बल्कि मैं कोई भी बॉलीवुड काम नहीं करने वाला। तो इनका क्रेज तुम समझ सकते हो भाई साहब। एक तरह से कह सकते हो भाई साहब कि साउथ में सलमान खान का एटीट्यूड इनमें है। बिल्कुल एक तरह से कहो कि बॉलीवुड के सलमान खान है। अब बात करेंगे इसी नए मूवी के बारे में जिसका नाम है सरकारी वारू पटा। चलो ठीक है, बात करते हैं मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में। एक तरह से कहो तो मेन बैकग्राउंड के बारे में। देखो यार, बेसिकली बैकग्राउंड ये होती है मूवी की कि महेश बाबू जो होते हैं, उनके बचपन में हम देखते हैं सीन जहाँ पर उनके मदर और फादर जो होते हैं वो बैंक से लोन लिए होते हैं, और उस बैंक के लोन को चुका नहीं पाते हैं, जिससे कारण उनके घर को गिरवी रख लिया गया होता है बैंक के थ्रू, और उसकी नीलामी होने वाली होती है। और हम देखते हैं वैसे मिडिल क्लास फैमिली में उनका घर जो होता है आसियाना होता है, महल होता है, सबसे बहुमूल्य चीज होता है, और कोई भी शख्स उसे खोने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। तो बेसिकली ये चीज इनके साथ भी होता है। महेश बाबू के जो फादर और मदर जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, और महेश बाबू जो होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके जो अंकल होते हैं उनको किसी अनाथ आश्रम में उनका दाखिला करा देते हैं, और यहीं से टर्निंग पॉइंट हो जाती है महेश बाबू की। और उनको एक बात समझ में आती है बचपन में कि सबसे बड़ी कीमत किसी की है दुनिया में तो है पैसे की, उसके अलावा किसी चीज की भी कीमत नहीं है। अब हम देखते हैं भाई साहब कुछ साल बाद का सीन जहाँ महेश बाबू होते हैं और उनके साथ एक और कॉमेडियन एक्टर होते हैं, उनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, पर बहुत ही भयंकर कॉमेडियन एक्टर है। हम देखते हैं भाई साहब, उन्होंने कमर्शियल फाइनेंस इंस्टीट्यूट खोला हुआ है जहाँ पर वो लोगों को डॉलर्स में लोन देते हैं। बेसिकली तुम्हें पता है वो डॉलर कहाँ मिलता है? अमेरिका में। तो वो मतलब बेसिकली ये कंपनी जो होती है वो अमेरिका में होती है। और पता नहीं महेश बाबू अमेरिका कैसे पहुंच गए, मूवी में ये नहीं दिखाया गया है। बेसिकली दिखाया गया भाई साहब कि महेश बाबू बड़े हो चुके हैं और फाइनेंस कंपनी चलाते हैं जहाँ पर वो गोरे लोगों को लोन देते हैं। अब तुम्हें पता है भाई साहब, अमेरिका दुनिया भर को लोन देता है, पर महेश बाबू की काबिलियत तुम देखो भाई साहब कि गोरे लोगों को लोन दे रहे हैं और उनसे वसूली कर रहे हैं, और ऐसे वैसे वसूली नहीं भाई, मार तोड़ के उनसे पैसा वसूल भी ले रहे हैं। तो बेसिकली महेश बाबू का सिंपल सा फंडा होता है भाई साहब की बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलो भाई साहब, ये तो बात होगी महेश बाबू के बारे में। अब बात करते हैं उनके लव फैक्टर के बारे में, एक तरह से तो लव ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं भैया। तो देखो उनको प्यार हो जाता है। अब प्यार किससे होता है? कृति सुरेश से। बेसिकली हीरोइन का नाम है, आपने देखा होगा भाई साहब ट्रेलर में, ये इस मूवी में हीरोइन का रोल प्ले कर रही है। अब बेसिकली हीरोइन ऐसी होती है भाई साहब कि महेश बाबू को पहले ही नजर में इनसे प्यार हो जाता है, और नजर में प्यार होने का कारण ये होता है भाई साहब कि कृति सुरेश जो होती है इनके सामने ऐसा पेश करती है अपने आप को जैसे ट्रेडिशनल वाइफ, एक तरह से कहो तो सर्व सुंदर नारी की तरह इनको प्रेस करती है, जहाँ पर महेश बाबू को लगता है भाई साहब ये तो पूरी वाइफ मटेरियल है यार, तो शादी कर लो। और हम देखते हैं भाई साहब कृति सुरेश का इसके पीछे एक प्लान होता है। हम देखते हैं भाई साहब वो उनसे क्या उनके पास आती है, वो भी लोन के लिए, जहाँ पर उनसे $10,000 लोन लेती हैं, और उसको अपने पढ़ाई के नाम पे लेती हैं, पर उसको पढ़ाई में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हैं, बल्कि अपने अय्यासी पे इस्तेमाल करती हैं, उसे जुए खेलती हैं और शराब पी लेती हैं। और हम देते हैं जहाँ पर दूसरी तरफ महेश बाबू जो होते हैं वो शादी के सपने बुन रहे होते हैं कृति सुरेश के साथ, वो दूसरी तरफ कृति सुरेश जो होती है उनको धोखा दे रही होती हैं, और उनसे प्यार मीठी मीठी बातें कर उनसे पैसा हड़प रही होती हैं। और हम देते हैं आखिरकार ये भांडा फूटी जाता है महेश बाबू के सामने, जहाँ पर उनको पता चल जाता है कि कृति सुरेश जो उनको धोखा दे रही है, बल्कि वो अब कोई बात पता चल जाती है भाई साहब कि कोई कृति सुरेश जो है सती सावित्री नहीं है, बल्कि वो लफड़ा कर उनके साथ एक तरह से तो धोखा कर रही है, उनके पैसे गलत इस्तेमाल कर रही है। और तुम्हें मैंने पहले ही बताया भाई साहब कि महेश बाबू अपना ₹1 भी किसी के पास बकाया नहीं छोड़ सकते। हम देखते हैं भाई साहब लड़की हो या कोई और, वो साफ साफ उनसे बोलते हैं कि तुम मेरे लाइफ से निकल जाओ, पर हाँ जाने से पहले मेरा पैसा लौटा दो। हम जहाँ देखते हैं भाई साहब कृति सुरेश जो होती है इस बात से पूरा इनकार करती हैं और मना कर देती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं भाई साहब कि महेश बाबू काफी गुस्सा होते हैं और उन पर पैसा मांगने का दबाव बनाते हैं। जहाँ पर हमें एक और बात खुलती है, जहाँ पर ये पता चलता है भाई साहब कृति सुरेश जो होते हैं उनके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो भी अमेरिका के नहीं इंडिया के। और हम देखते हैं भाई साहब जो हमारे महेश बाबू होते हैं वो $10,000 के लिए आई थिंक 7 लाख या 7.5 लाख के आसपास पैसे के लिए वो अमेरिका से आते हैं हिंदुस्तान इसलिए आते हैं ताकि उसके फादर से वो पैसा ले सके। अब फादर से पैसा लेने के लिए इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब तुम इससे अंदाजा लगाओ भाई साहब उसके फादर जो होते हैं रोल्स रॉयस से चले होते हैं, और उनके सामने किसी भी वहाँ मंत्री संत्री की औकात नहीं होती कि उनसे कोई सवाल पूछ सके। और जहाँ हम देखते हैं भाई साहब वो तुरंत उनके सामने घुसते हैं और उनसे कहते हैं भाई साहब तुम्हारी बेटी ने मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, उससे तुम वापस कर दो। और तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया, महेश बाबू ने जो कृति सुरेश को थप्पड़ भी मार दिया था मूवी के दौरान, जो काफी गलत होता है। और हम देखते हैं भाई साहब अपनी शिकायत फादर से कर ली होती, तो फादर ने कहते हैं कि तुम्हें ₹1 नहीं दूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो बेसिकली इसके अराउंड पूरी मूवी घूमती है। बात करेंगे मूवी की एंडिंग के बारे में, क्योंकि यार मूवी की अगर तुम्हें पूरी स्टोरी बताने लग जाऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं चाहता नहीं कि वीडियो काफी लंबा हो। आते हैं मेन टर्निंग पॉइंट के बारे में। देखो बेसिकली जो कृति सुरेश के फादर होते हैं एक तरह से कहो तो विलेन होते हैं, और उन्होंने बैंक से 10,000 करोड़ रुपए लोन लिए होते हैं और वो रिपेमेंट नहीं करते हैं। और हम देखते हैं ये लूप होल होता है बैंक का कि वो बड़े बड़े लोगों को लोन दे देता है और उनसे रिकवरी नहीं कर पाता। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल पता विजय माल्या का, नीरव मोदी का, वो लोग बैंक से लोन तो ले लेते हैं
हैं पर उनसे बैंक वापस पैसा नहीं ले पाती है, और दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं उनसे ईएमआई के थ्रू पैसा लेती है और उनकी संपत्ति भी हड़प लेती है। तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम को इस मूवी में दिखाया गया है, जहां पर अमीर लोग जो होते हैं वो लोग बैंक से तो ले लेते हैं आसानी से, और बैंक उनसे पैसा वापस ले भी नहीं पाती अपना, बल्कि गरीब लोगों पे इतना इंटरेस्ट लगाते हैं उनकी संपत्ति भी हड़प लेती है। तो बेसिकली इसी सोशल प्रॉब्लम को इस मूवी में दिखाया गया है, जहां पर हम लास्ट में देखते हैं कि जो महेश बाबू हैं वो 10,000 अपने पैसे के लिए नहीं बल्कि 10,000 करोड़ जाते हैं जो कि बैंक का लिया गया रहता है इनके फादर के थ्रू, कीर्ति सुरेश के, तो उनको ही रिकवरी कराते हैं बहुत मुश्किलों का सामना करके। और जहां हम देखते हैं शुरुआत में जो कीर्ति सुरेश होती हैं वो महेश बाबू से काफी नफरत करती हैं, बल्कि जब उन्हें पता चलता है भाई साहब कि महेश बाबू सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो मूवी के एंड में आते हैं उन दोनों को प्यार भी होता है और काफी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स भी मूवी के दौरान है। तो आई थिंक मूवी की मैंने बैकग्राउंड तुम्हें क्लियर कर दी होगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं भाई साहब, मैंने मूवी का मेन जो ट्विस्ट है उसे क्लियर नहीं किया है, जो कि मूवी की एंडिंग में। तो तुम्हारा मन करे मूवी अभी भी तुम देख सकते हो। मैंने ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो डिस्क्लोज नहीं की इस वीडियो में, और बहुत सारी ऐसी बातें तुम्हें बता दी हैं तुम्हारे मूवी के आइडिया के लिए। मतलब कि आई थिंक मैंने पूरा ओवरऑल तुम्हें कंक्लूजन दे दिया। अगर तुम्हारा मन करे तो आई थिंक तुम वीडियो बहुत देख सकते हो। तो आई थिंक तुम्हारा मन करे तो मूवी देख भी सकते हो। अगर तुम्हारा मन नहीं करे तो आई थिंक ये वीडियो तुम्हारे सफिशिएंट है। तो चलो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।